आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान। देखिए 2024-25 सत्र का नया सत्र का है ये। अध्याय 4 देखेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले हमें पाठ के पूर्व की तैयारी में है। आपको कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है, इनमें से कौन खट्टा है और किसका स्वाद अन्य है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो स्वाद खट्टे और कड़वे में जाएंगे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर और कच्चा आम। और अन्य में आ जाएगा नमक, खाने का सोडा, खीरा इत्यादि। इसके बाद है आपको स्वाद का नाम अनुमान लगाना है और फिर वो क्या है उसके बारे में लिखना। तो नींबू का रस हमने सोचा था खट्टा होगा और ये होगा अम्ल। संतरे का रस खट्टा, अम्ल। खाने का सोडा कड़वा, तो ये क्षार में आ जाएगा। अंगूर खट्टा तो अम्ल में आ जाएगा। नमक जो होता है खारा होता है, तो ये आ जाएगा लवण में। ठीक है, इस प्रकार टिक लगाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प में चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी फार्मिक अम्ल। उसके बाद है सेकेंड, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अपाचन से बचने के लिए हमें दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग करते हैं, वह क्षारक है और उसे हमें एज अ पतरी अम्ल भी यूज़ करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। फिर है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, तो वो देते हैं ऑप्शन नंबर सी गहरा गुलाबी। फिर जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं वो होते हैं उदासीन विलयन, ऑप्शन नंबर सी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान में आएगा अम्लीय, दूसरे में आएगा दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तीसरे में आएगा उदासीन, ठीक है, चौथे खाली स्थान में आएगा क्षारक और पांचवें में आएगा लवण व जल। उसके बाद सिरका और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। तो सिरका में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल और पालक में पाया जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। फिर है यदि मृदा क्षारीय है तो इसमें क्या मिलाया जाए। तो यदि मृदा क्षारीय है तो इसमें जैव पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट खाद मिलाएं ताकि मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो सकें और जो क्षार की प्रकृति को उदासीन कर दें। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो रंग परिवर्तन न होने से आशय या तो यह विलयन क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय, क्योंकि अगर यह अम्लीय होता तो वह लिटमस पत्र क्या हो जाता, लाल हो जाता। तो यह क्षारीय है या फिर उदासीन है। फिर कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है, चूंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। 6 सूचक से आप क्या समझते हैं, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो अम्लीय क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम सूचक कहते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी और गुड़हल की पत्तियां। फिर प्रश्न क्रमांक 7, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियां अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। 8वां देख लीजिए, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। तो अम्लीय विलयन में हम ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी प्रकार का जो क्षार है कि कुछ बूंदें डाल कर धीरे धीरे हिलाएंगे, विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। 9वां देख लीजिए, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वह अम्ल है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वह क्षारक है। फिर 10वां, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी और क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है, तो ये उत्पाद हो जाएंगे। प्रक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आपको इसका समीकरण भी लिख देना है। फिर निम्न तालिका को पूरा कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा दूध या मैग्नीशियम में। फिर है 12वां, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसका कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण पानी में H+ आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है और ताजमहल का जो सफ़ेद चट्टानें हैं संगमरमर की, इससे प्रभावित होती हैं। है 13वां, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर का क्या प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त
खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलेन मलकर उदासीन किया जा सकता है। अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। साथ देखिए, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं। अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो कार्बोनेटेड जो पेय होते हैं आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो सकता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आप इसे हिंदी में लिख लेंगे। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। गुड़हल का पुष्प द्वारा बने सूचक से आपको तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान करना है। नींबू का रस, इसमें रंग आएगा गहरा गुलाबी और यह है अम्लीय। शैम्पू हरा गुलाबी, यह है क्षारीय। शक्कर का विलयन आएगा गुलाबी, तो यह है हल्का अम्लीय। नमक का विलयन आएगा हरा, मतलब कि यह है क्षारीय। चूने का पानी है हरा, तो ये हो जाएगा क्षारीय। सोडा युक्त जल जो है वो है हरा, तो क्षारीय। नल का जल गहरा गुलाबी आता है, तो यह है अम्लीय। फिर किन्हीं 5 अम्लों के नाम लिखना है तथा उनके स्रोत लिखना है। तो सिट्रिक अम्ल यानी नींबू से, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर प्याज से, लैक्टिक अम्ल दही से, एसिटिक एसिड सिरका से, और एस्कार्बिक एसिड अम्ल आम से। चौथा देख लीजिए, बूझों ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पीने की व खीरा खाने की सलाह क्यों दी होगी। हमारे आसपास हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपाचन की क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह जो अम्लता को है वो कम कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ये आप अलग से लिख देंगे, ठीक है, कि ये जो नारियल पानी और खीरा है, जीरा नहीं, यहाँ पे खीरा लिखेंगे। खीरा इस प्रकार लिख देंगे, खीरा। तो ये जो होते हैं वो अम्लता को कम करते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के 2 उदाहरण देखिए। तो हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टी डकारें आती हैं, इन्हें शांत करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। दूसरा, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, इसे काटने पर उदासीन करने हेतु हम कैलेमाइन विलयन का उपयोग करते हैं। 15वां देखिए, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और क्यों। तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम दबाएंगे तो वो नीला जो लिटमस पत्र है वो लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि CO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर इसे अम्लीय बना देते हैं, इसलिए नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल। यहाँ पे लाल हो जाएगा। फिर अगला सवाल, एक चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद कागज, मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं, सुखा लें और हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो नींबू का रस में आएगा गहरा गुलाबी रंग, यह है अम्लीय। संतरे का रस गहरा गुलाबी अम्लीय। सिरका लाल रंग आता है, यानी कि ये अम्लीय है। साबुन का घोल पीला रंग आता है, तो क्षारीय ही है। खाने का सोडा लाल रंग आता है, तो क्षारीय। शक्कर का विलयन गुलाबी, तो अम्लीय। नमक का विलयन हरा रंग देता है, तो यह है क्षारीय। आपके घर में पाए जाने वाले 5 अम्लीय व 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला देखिए, नींबू जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, और आम जिसमें एस्कार्बिक अम्ल होता है। क्षारीय पदार्थ में देख लीजिए, बेकिंग सोडा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट कार्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।